नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं वैशाख मास महात्म्य के पहले दिन का पाठ लेकर आई हूँ। पहले दिन के पाठ के रूप में हम अध्याय 1 के पाठ का श्रवण करेंगे। तो आइए देखें वैशाख मास का महात्म्य अध्याय 1। वैशाख मास का पहला अध्याय मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे प्रिय मंत्र का जाप बता रही हूँ। तो आइए देखें भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोज सुबह स्नान करके आसन पर बैठकर भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप आप पूरे जीवन भर कर सकते हैं। इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन में नित्य प्रति आने वाली समस्याएं तो दूर होगी ही, साथ में आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी। आइए अब देखें वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार। देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलती हूँ। एक बार ऋषियों की एक सभा में सूत जी बोले, परमेश्वरी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण देव, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है, अतः वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है? इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं? क्या दान करना चाहिए? उसका क्या फल होता है? यह सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं? इस मास में करने योग्य काम क्या है? कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय हैं? इसमें क्या दान और किस तरह से और किस लिए किया जाता है? इसका फल और उद्देश्य क्या है? इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए? हे नारद जी, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। मैं श्रद्धा पूर्वक यह सब सुनना चाहता हूँ। यह सब सुनने की मेरी इच्छा है। तब नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने श्री माता लक्ष्मी जी से कहा था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा। सब महीनों में कार्तिक मास, माघ मास और वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ मास माने गए हैं। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मास माना गया है। यह महीना माता के समान सभी जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत, स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सारे इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव मंत्र के समान, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु के समान, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भारिया के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य के समान, शस्त्रों में चक्र के समान, धातुओं में स्वर्ण के समान, वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान। धर्म के लिए यह सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला कोई मास नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय के पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख मास में स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वे सब इस जन्म के पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके जो मनुष्य आह्विक करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसमें संदेह नहीं है। यह एकाग्र चित्त हो ऐसा संकल्प करता है उसे भी निसंदेह सो यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं।
अर्थात वैशाख मास में स्नान करने के लिए किसी तीर्थ में नहीं जा सको तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उस समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख मास का स्नान नहीं करता है। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते, यह उनको दारुण शाप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। इति श्री वैशाख मास महात्म्य प्रथम अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री